कि पिछले बार जो गोपाल दास जी भाजपा में थे, ठीक है, अभी कांग्रेस में आ गए। विनोद अग्रवाल जी चाबी में थे, तब भाजपा को जनता भला बुरा बोलती थी। तो अब इस बार भाजपा कैसी जमेगी उस जनता को? अग्रवाल वर्सेस अग्रवाल दोनों बनिया रहेंगे 1.5% वाले। इस बार कमल से क्या होगा? उनका कुछ कमाल होगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कांग्रेस आएंगी, कुछ नहीं होता बिल्कुल। तो भैया लाडली बहनाएं जो है, तो लाडली बहना वोट देगी किसको? लाडली बहना तो दे सकती है उनको, क्योंकि उनको लालच दिया है। विनोद भाव के जो 5 साल के काम है, तो कुछ काम तो अच्छे सुने। उन्होंने क्या बनाए, ये पुलिया पालिया ये वो किए, रोड रार किए, कौन सा काम दिखे? ये इसको विकास नहीं बोलते क्या? नहीं, वो तो वो सब आमदार करते। विधानसभा चुनाव की चर्चा करने के लिए हम लोग इस वक्त पहुंचे ग्राम सावरी में। ये सावरी ग्राम पंचायत और गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर जो चुनाव है, यहाँ का समीकरण आप सभी को पता है, क्योंकि हर कोई यहाँ के जो उम्मीदवार है उन्होंने पार्टी बदल लिया है और पार्टी बदल के सभी टिकट के दावेदार है, जिसमें गोपाल दास जी अग्रवाल कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे और इधर जो चाबी निशान से चुनाव लड़के चुनाव जीतने वाले जनता के आमदार विनोद भाव अग्रवाल ये कमल फूल खिलाने की कोशिश में लगे हुए। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जो जनता है, फैसला तो आखिर जनता के हाथ में होता है और जनता जो निर्णय देगी वो निर्णय मान्य होता है। अब इनको हम पूछेंगे कि इस बार जीतेगा कौन, महाराष्ट्र में बनेगी किसकी सरकार। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। क्या नाम क्या लिखते हैं आप? लोकेश उके। अच्छा, कौन से गांव से? सावरी। सावरी से। हाँ। वोट आ गया आपका? हाँ बिल्कुल। इसके पहले कितने बार दिए? 5 बार। 5 बार दे दिए। हाँ। तो 5 बार में 5 विधायक देख लिए आपने? हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ। तो इस बार जीतेगा कौन, क्या लगता है आपको? मेरे को तो जीतेगा कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगा? बिल्कुल। तो कांग्रेस से उम्मीदवार कौन? गोपाल जी अग्रवाल। अच्छा, तो पिछले बार कौन सी पार्टी में थे? बीजेपी में। तो तब क्यों नहीं जीते? वो कानून ये था वैसा कि इन लोगों ने घर छोड़ के चले गए। इसलिए नाराज हो गए? इसलिए नाराज हुए थे, इसलिए नहीं अब जीते। वो घर छोड़ के इधर चले गए ना, तो आप लोग साथ में ना उसके, तो उस टाइम में साथ में क्यों नहीं थे आप? क्योंकि वो घर छोड़ के चले गए थे। अच्छा, इसलिए साथ में नहीं थे। अब वापस घर वापसी हो गई है। हाँ। इसलिए अब गोपाल दास अग्रवाल जी आपके लिए चहेते हो गए। हाँ। है ना? हाँ। तो विनोद अग्रवाल जी भी तो घर छोड़ के चले गए ना? नहीं गए, अभी गए। अभी गए। हाँ। तो इस बार कमल से क्या होगा? उनका कुछ कमाल होगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कांग्रेस आएंगी। कुछ नहीं होता, बिल्कुल। तो भैया लाडली बहनाएं जो है, तो लाडली बहना वोट देगी किसको? लाडली बहना तो दे सकती है उनको, क्योंकि उनको लालच दिया है उसने। हाँ। जैसे हमारी पेंशन अभी नहीं आई है। हाँ, हमारी पेंशन रोक के पहले लाडली बहना का पेंशन पूरी कर रहा है। हमारे को 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। बिल्कुल। हाँ। तो क्या विनोद भाव के जो 5 साल के काम है, तो कुछ काम तो अच्छे सुने। उन्होंने क्या बनाए, ये पुलिया पालिया ये वो किए, रोड रार किए, कौन सा काम दिखे? ये इसको विकास नहीं बोलते क्या? नहीं, वो तो वो सब आमदार करते। अच्छा, तो विकास किस चीज को बोलेंगे? क्या लग रहा है आपको कि विनोद भाव के काम? विकास कुछ भी नहीं है, विनोद भाव का विकास नहीं है। गोपाल दास जी के कोई काम? विकास नहीं है, रोड रास्ते बनाओ, खेल खत्म करो। अच्छा, तो फिर ये दोनों नहीं तो तीसरा कौन? तीसरा आप देखेंगे कौन आता है। तो अच्छा, है ना, समय पे ये क्या बोल रहे हैं, 5 लाख की 5 लाख वाली, ये क्या 5 लाख में बनती है? अच्छा, थोड़ा चावड़ी पे दिखाओ भाई चावड़ी पे दिखाओ। पूजन हुआ, इसके पैसे गए कहाँ? कब सब पानी मिला 5 लाख में मैं बना भूमि पूजन इसका, ये पैसे गए कहाँ? ठेका किसका था? गोपाल अग्रवाल का था ना इसका। अच्छा। अबे किसको दिए ये मालूम नहीं है। कब बनी है वाली? ये कब बन रही कब नहीं, इसका तो पैसा आ गया ना, कब से भूमि पूजन हुआ, बहुत हुआ है। है ना, होने का बनेगा ऐसा चल रहा है। वो कब बनेगा? तो इस बार फिर अच्छा उम्मीदवार चुन के लाओ ना, जीतेगा कौन? 1.5 लाख में झोपड़ी। इस बार जीतेगा कौन? विनोद अग्रवाल या गोपाल अग्रवाल? कितने में बनी बोले? 5 लाख की है, 5 लाख। अच्छा, 1.5 लाख रुपए लगे। और 1.5 लाख में साला घर कुल नहीं बनता बराबर। हाँ, जो 5 लाख में बन गई। ये 5 लाख में बिना फ्लोरिंग बिना टाइल्स वाली। चलो, ये तो खैर ये समस्या है गाँव की और ये ठेकेदारों की बात है। हम मुद्दे की बात ये करेंगे। तो भैया परिचय बताएंगे, क्या नाम आपका? मेरा परिचय, हाँ, नाम क्या लिखते हैं? मेरा प्रेमचंद सेवकराम बिसेन, अच्छा, सावरी रहते हो? सावरी। तो इस बार क्या सबने दल बदल लिया है ना, जनता ने भी बदल लिया है। तो आपसे एक सवाल रहेगा कि पिछले बार जो गोपाल दास जी भाजपा में थे, ठीक है, अभी कांग्रेस में आ गए। विनोद अग्रवाल जी चाबी में थे, तब भाजपा को जनता भला बुरा बोलती थी। तो अब इस बार भाजपा कैसी जमेगी उस जनता को? अब देखिए कैसा है पत्रकार साहब।
बड़े बड़े जो नेता है वो दल बदल करते हैं काय के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए, और जनता को बोलते हैं कि हमको वोट देना, हमको। अब वो दरवाजे पे जाते हैं, उनके घर घर जाते हैं। अब रही बात विकास की, विकास तो हर व्यक्ति करता है ना भैया। तुमको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वो विकास तो करेगा, पास में आ जाता है। हाँ। वो तो करेगा है? लेकिन सवाल ऐसा है कि अभी आने वाला जो चुनाव है ये दिलचस्प होगा, बहुत बड़ी लड़ाई होगी। यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी गारंटी तो हम दे नहीं सकते। अच्छा। लेकिन ये जनता जनार्दन है, ये सब जानती है। यानी टक्कर दो की रहेगी। टक्कर तो दो की रहेगी ना, तीसरा कोई पॉसिबल रहेगा, कम ज्यादा वोटों से कम ज्यादा होगा। लेकिन अग्रवाल वर्सेस अग्रवाल दोनों बनिया रहेंगे 1.5% वाले। अच्छा। बाकी जो ओबीसी समाज है, अच्छा। ओबीसी समाज से कोई लेना लाडली देना नहीं। बहना से थोड़ा पल्ला झुकेगा क्या? लाडली बहना का कैसा, एक बात बताइए मुझे, लाडली असर बहना होगा। कैसा असर क्या होगा, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। अगर लाडली बहना को योजनाओं का अगर लाभ देना होता तो ये सरकार जब बैठी, अब कैसा है सरकार, उन्होंने कैसा है, वो शिवसेना साथ में लड़े, भाजपा युति बनी, युति के बाद में कम ज्यादा हुआ, बात नहीं बनी, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। उसमें हमारे जो उद्धव जी ठाकरे है 2 साल या 2.25 साल मुख्यमंत्री रहे, कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उसके जैसा तो शायद मेरे महाराष्ट्र के अंदर जो भी 22-23 जो मुख्यमंत्री बने, उसके जैसा तो मुख्यमंत्री कभी जीवन भर बना ही नहीं। बराबर, ये मेरा कहना है। क्योंकि कोरोना काल में जिस हिसाब से उसने महाराष्ट्र को संभाला, संवारा, तो उसके जैसा नेता तो मैं कभी, मेरे को शायद ही नजर आ रहा है। बिल्कुल। और रही बात कौन सी आपने जो पूछे, नहीं इसमें जैसे हाँ, आपने बोले लाडली बहनाओं की, हाँ। तो लाडली बहना का ऐसा है कि मैं इस सरकार को जगाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। अबे ऐन मौके पे तुम 1-2 महीना पहले लाडली बहना की घोषणा कर रहे हो, तुमने सरकार में आते ही घोषणा क्यों नहीं की? और रही बात, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, जनता का समाधान करने के लिए, मतदाताओं का समाधान करने जो भी योजना उन्होंने लागू किया, जो भी माता बहनों को पैसे दिया, हम उससे हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन सवाल मेरा है कि अभी जो रोड नाली जो रास्ते बने, जो गांव खेड़ों में शहरों में जो विकास हुआ है अरबों खरबों रुपए का, आज साल भर से उसका भुगतान नहीं हुआ है। कुछ ऐसे छोटे मोटे ठेकेदार है जिन्होंने कर्जे से पैसे लाकर, परसेंट से पैसे लाकर काम किया, उनके पैसे अभी तक नहीं मिले। तो मेरा कहना ऐसा है कि सबसे पहले जो जितने विकास किए हो तो सारा पैसा पहले उनका दे दो, फिर ये लाडली बहना ये बहना योजना लागू करो ना। बिल्कुल। कहानी कुछ भी नहीं है। अभी सत्ताधारी पार्टी कौन सी महायुति, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि हमने पूरे राज्य में ऐसी ऐसी योजना चला दी है कि पूरी जनता आंख मुनकर हमको वोट दे देंगे। अब होड़ ऐसी लगी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जानकारी के हिसाब से, मैं जो चर्चा सुनता हूँ, मैं भी 2-4 गांव जाता हूँ। आज मैं काटी बाजार गया था, भादिया टोला गया, बिरसोला गए, हमारे काका जी के साथ में हम चर्चा सुने, वहां भी पानठेले पे बैठे, इधर मेरे को चर्चा ऐसी लग रही थी कि यहाँ महाविकास आघाड़ी की हवा टाइट है और वहाँ इसलिए टिकट की थोड़ी सी रस्साकसी है, क्योंकि वो सरकार वो जीत सकती है, इसलिए वो तीनों जो पार्टियां है जोर लगा रही है। अच्छा अच्छा। और इनको ऐसा लगता है कि रेवड़ी बांट रहे, वो किसानों का चावल गली गली घूम रहा है फुकट में, है उसको किसान पैदा करता है, मजदूर खाता नहीं, उसको बेचता है और 30-35 रुपए का खंडा खाता है। बिल्कुल। और वो चावल को नहीं, तो एक रेवड़ी हो गई। इस बार का कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा है कि हमने लोकसभा में अच्छी सीटें ला ली है तो इसमें भी हमारी चल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता जनार्दन है। देखो यहाँ कैसा, अभी दोनों धन्ना सेठ सामने आमने सामने रहेंगे। आपको मालूम है एक स्वतंत्र आमदार जब 2019 में चुनाव लड़ा, हम उनके साथ में थे, मैं भी उनके साथ में था। उनके पास में पैसा नहीं तो उन्होंने चंदा जमा कर करके लोगों को 200 बांटा और पैसे जमा करके जो भी अच्छा है करके लोगों ने उसको वोट दिया। राका भी उधर थी, सब सारी चीजें। और एक सहानुभूति कैसी थी कि गोपाल दास अग्रवाल एंड टाइम पर आधी रात में उसने भाजपा में प्रवेश कर गया। अगर उससे कोई पाप छिपाना था, क्या छिपाना हमको नहीं मालूम, हम उनके विचारों का और उनके अंदर की बात को नहीं जानते। लेकिन सवाल ऐसा कि उस समय में जो जनता, अगर उसी समय में अगर वो कांग्रेस से लड़ देते ना, तो ये विनोद अग्रवाल जैसे का कोई उदय नहीं होता, पता ही नहीं चलता। लेकिन कैसा है, ये रोड नाली रास्ता, इस बार तो ये गली गोदरी जो बनाए हैं, इससे विकास नहीं होता। मित्रों, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, विकास हमारा कब होगा? हमारे आंगन का, हमारे घर का। हमारे घर में एक बच्चा सर्विस वाला होना चाहिए जिसके पास में डिग्री है।
ये जो भी जिस प्रकार की भी डिग्री है, सर्टिफिकेट जो भी है, अरे उनको तुम रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पे इनका कोई फोकस ही नहीं है। रेवड़ी बांटो। बरोबर। अभी तो कैसा था पहले, कोई आधी रात में चुनाव में एक हाथ पौवा 100-150 रुपए दे देते थे। ये तो अभी एकदम डायरेक्टली खाते में 1500 रुपए। अच्छा, तो ये क्या हुआ? बिल्कुल। ये तो वोटों का राजकारण हो गया ना। अब देखो, पिछले बार तो छाबी से थे, निर्दलीय लड़े। इस बार तो उनके साथ कमल का फूल है, विनोद अग्रवाल के साथ। हाँ। पूरी भाजपा उनके साथ है, मुंबई के देवा भाऊ उनके साथ में है, और बहुत सी योजना उनके साथ में। तो चुनाव कैसे हार सकते हैं? मेरे को एक बात बताइए कि बाप पहले आया कि बेटा पहले आया? नहीं, खैर बात तो पहले आया, लेकिन है यहाँ ना? पर भाजपा तो मेरे का को सवाल है। हाँ, तो मेरे को ये कहना है कि इनका ऐसा कहना है कि हमने अनेक योजना चलाए। तो चलाए ना, तो तुम्हारे बाप ने, अपने बाप की तुमने जमीन वमीन बेच के तो हमको कुछ दिए नहीं हो। कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में जो पैसा हमारा जाता है, वही पैसा तुम हमको रिटर्न कर रहे हो। अभी एक बात बताओ, अभी लाडली बहना जैसे लागू हुई, 1500 रुपया है, तीसरे दिन तेल का रेट बढ़ गया। ये बात सही है कि नहीं? जनता जागरूक है, समझती है, बिल्कुल। इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके कमल की पत्तियां गुल होने वाली है, और यहाँ ये कमल एक मुरझाने सवाल इनसे, किसानों की हालत क्या है? किसान लोगों को जो किसान सम्मान योजना वगैरह मिलती है, तो ये सही टाइम पे मिल रहे हैं और इनका रेट वगैरह सब ठीक ठाक चल रहा है क्या? देखो, किसानों की जो सम्मान योजना नीति अच्छी बात है। बाकी अभी जो पब्लिक है ना, पब्लिक कहीं ना कहीं जागरूक इसलिए हुई है। अच्छी बात है कि सपोर्ट देना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलता है, किसानों के लिए योजना अच्छी है। 2-3 महीने में, हर महीने में देना चाहिए। लाडली बहना आपने शुरू की है, हर महीने में दे रहे हो। अभी के चुनाव के वक्त है ना, कहीं ना कहीं लालच है। और जब किसान को आप दे रहे हो, किसान के लिए अच्छी बात है। किसान को पेंशन हर महीने में लागू होना चाहिए। पर उसके आड़ में आप कितनी महंगाई बढ़ा ली। किसान में जो खेती करता है, किसान अन्नदाता, किसान पूरे देश को पालता है। और वो किसान को आप सम्मान निधि देते हो, और वो किसानों से कितनी वसूली कर रहे हो। उसको जो सामग्री लगती है, कीटनाशक है जो भी है, या जो ट्रैक्टर जो भी दवा सामग्री किसानों को खेती में लगती है, उसके किसान सामग्री में दवा पे कितना जीएसटी लगा के कितना भाव बढ़ा है, आप देखो। किसान समझते हैं। लेकिन भाजपा को तो किसान हितैषी बोला जाता है ना, किसानों के हित में काम कर रही है। किसान हितैषी जब बात हुई ना, आपको एक बात बता दो। हेलो, बोलने दो। आज के 30-40 साल पहले किसान इतना मजबूर और इतना परेशान है। किसान हर बाड़ी में अपने भिंडी, बरबट्टी, लौकी, जो भी दोड़का वगैरह जो पकाते था, आज बंदरों का इतना आतंक हो गया है। किसानों की इतनी हालत खराब है कि बंदर इतने उछल कूद करके किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। उसकी उपाय योजना तो उसके लिए तो मोदी जी ने कवेली के मकान तोड़ के स्लैब वाले दे दिए। तो बंदर से क्या खतरा है ना? खतरा स्लैब बना दिया, ठीक है। वो कवेली फूट जाती थी, घर तथा पानी में भीगते थे। तो बचा दिए ना। पर बंदरों की संख्या रोज रोज बढ़ रही है। बाड़ी बेले में जो लौकी, बरबट्टी, जो भी वो भिंडी वगैरह अपन खाते थे, आज ओरिजिनल। इनका फैमिली प्लानिंग करना पड़ेगा। हाँ, इसका फैमिली नसबंदी होना चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, बंदर हमारे देश में कोई खाता नहीं है। वो रावण राज का जमाना गया। पर कहीं ना कहीं बंदर की व्यवस्था करें, विदेश में बेच दो, वो पैसा आएगा वो किसानों को दे दो। बिल्कुल सही है। चलो, यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ तो भी जो लाडली बहना का असर तो चलेगा, लेकिन महंगाई का मुद्दा भी यहाँ पर सामने आने वाला है। हम थोड़ी सी इनसे बात कर लेंगे। अभी हमने किसान मुद्दों पर बात की, हर चीज पे बात है। थोड़ी सी एजुकेशन पर बात हो जाए कि जो गांव के स्कूलें हैं, स्कूलों की हालात, जहाँ टीचर भर्ती नहीं है, टीचरों की संख्या कमी है, तो इस पे सरकार की तरफ से क्या अच्छा लगा आपको? सरकार स्कूल के टीचरों को पढ़ाने के वेतन नहीं दे रही है, उनको नहीं पढ़ाने के लिए वेतन दे रही है। शिक्षकों के पीछे इतने फाइल, इतने काम बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, ये डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स, जिसकी वजह से टीचरों को पढ़ाने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। वो अपने फाइल में बीआरसी जाना, जिला परिषद जाना, मीटिंगें लेना, केंद्र प्रमुख में जाना, केंद्र सलाह में जाना, इनके इस वजह से उनको पढ़ाई में बहुत दिक्कतें हो रही है। और दूसरी बात, इसके लिए शासन ने एक्स्ट्रा कोई टीचर रखना चाहिए अलग से, जो यही काम करते बैठे, जो पढ़ा रहे। विनोद अग्रवाल ने घोषणा की थी ना, टीचर भर्ती की जाएगी कि क्या? जी नहीं, वो 4 महीने 3 महीने की घोषणा थी और कुछ दिनों के लिए। और कैसा है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिसको जैसा वेतन मिलेगा उसकी मानसिकता वैसी बनी रहेंगी।
जिसको ज्यादा वेतन मिलता है वो फाइल लेके जिला परिषद बीआरसी में बैठा रहता है, तो जिनको कम वेतन मिलता है वो वहाँ पर कितना टाइम पढ़ा लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो आप बात कर रहे थे लाडली बहना का, जो 70 सालों से कांग्रेस के जमाने से चल रहा था, संजय गांधी राजीव गांधी योजना, ये 70 सालों की योजना 200 रुपए 100 रुपए से चालू होने वाली योजना आज बड़े मुश्किल से 1500 रुपए पे आई थी, जिसमें 1300 रुपए राज्य सरकार और 200 रुपए केंद्र सरकार दे रही थी। उसमें से भी केंद्र सरकार ने 2 वर्षों से पैसे नहीं दिया है और एकाएक रातों रात एक प्लानिंग करके बिना यंत्रणा से लाडली बहना के 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, जहां दिव्यांग लाभार्थी, विधवा महिलाएं, वृद्ध भत्ता वगैरह मिल रहा है क्या किसी का? जी नहीं, इनको 4-4 6-6 महीने से इनका वेतन नहीं मिल रहा है और इनको बोनस के तौर में एडवांस 1500 रुपए दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घोर अपराध कर रहे हैं ये। तो मेरा तो इस विधानसभा इलेक्शन में पूरा बहिष्कार है। मैं पूरे दिव्यांग भाई बहनों से, विधवाओं से और वृद्ध लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वो इस बार इलेक्शन में किसी भी पक्ष को मत ना दे, ताकि इनकी समस्याएं दूर हो। बच्चों को साहब ने इसके लिए 1.5 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बराबर, इसके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं गिर रहा है। तीसरी आघाड़ी लगभग विदर्भ तक पहुंच रही है, धीरे धीरे इनका सबका पत्ता साफ हो जाएगा, तीसरी आघाड़ी का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अच्छा, धन्यवाद। अभी हमने जो देखा यहाँ के जनता के विचार हमने जानने की कोशिश किया, तो बहुत कुछ नाराजगी भरी हुई है। केवल लाडली बहन योजना लाने से महाराष्ट्र की सरकार हम बना नहीं सकते, क्योंकभी लाडली बहना को जो प्रलोभन दिया जा रहा है और सोचा जा रहा है कि ये सभी बहनाएं मिलकर भाजपा को वोट करेगी, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो वृद्धा पेंशन योजना है, निराधार योजना है, ऐसी बहुत सी योजना जो है, दिव्यांग योजना है, कुछ जैसे बेरोजगारों को भत्ता मिलता था, ये सब बंद हो चुका है। तो जनता नाराज नजर आई है और इस बात के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इस बार का चुनाव किस करवट बैठेगा। देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।